अरे बहू, कल तुम मायके जा रही है ना? तेरे जाने की सारी तैयारियां हो गई? हाँ मम्मी जी, सारी तैयारी हो गई हैं। बस थोड़ा बहुत सामान है, वो ऑफिस के काम खत्म करने के बाद रख लूँगी। चल अच्छा है। अरे बहू, मैं ये बोल रही थी। हाँ मम्मी जी बोलिए ना। कि ये ना कपड़े हैं तेरे ससुर जी के, उन्होंने एक आध बार ही पहने हैं, अब उनको वो पहनेंगे नहीं। तो एक काम करियो, कल जब अपने घर जाएगी ना तो अपने पापा के लिए ले जाइयो, वो फिटिंग करा के पहन लेंगे। और मेरी कुछ साड़ी रखी हैं महंगी महंगी सी, मैं भी नहीं पहनती, उन्हें भी ले जाइयो, तेरी मम्मी पहन लेगी। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ना ऐसे चटक के कपड़े नहीं पहनते, वो ना सिंपल सोबर कपड़े पहनते हैं। तो आप एक काम करना, आप इन कपड़ों को ना किसी ज़रूरतमंद को दे देना। बहू वो सादा कपड़े हैं ना, ऐसे कपड़े ना इसलिए पहनते हैं कि वो महंगे कपड़े ना खरीद नहीं सकते। ऐसे कपड़े खरीदने के लिए ना बहुत पैसे चाहिए, पता है? तेरे पापा की 2 महीने की सैलरी चली जाएगी, तब भी इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद पाएंगे वो। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि तेरे मम्मी पापा का भी मन करता होगा भैया अच्छे कपड़े पहनने का, महंगे कपड़े पहनने का, तो वो ये पहन लेते। मैं तो बस इसलिए कह रही थी। मम्मी जी, आपने मेरे मम्मी पापा के बारे में सोचा ना, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक बात बोलूँ, मेरे मम्मी पापा माना कि ये ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन वो ना अपनी मेहनत के कपड़े पहनते हैं। तो चाहे वो सस्ते ही पहनते सही, लेकिन वो नए होते हैं। आप इन कपड़ों को ना रख लीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दे देना, मेरे मम्मी पापा को उनकी ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ मम्मी जी, आप एक काम करो, आप ये कपड़े ना दीदी के साथ ससुर को दे दो, हो सकता है उनको इसकी ज़रूरत हो। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने की? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? आपको इतना बुरा क्यों लगा? वाह मम्मी जी, बेटे के साथ ससुर को पुराने कपड़े दिए जा सकते हैं, लेकिन बेटी के साथ ससुर को पुराने कपड़े नहीं दिए जा सकते। क्यों मम्मी जी, ऐसा भेदभाव क्यों? अरे वो क्यों पहनेंगे ये पुराने कपड़े? मेरी बेटी के ससुराल वाले ना बहुत रईस हैं, तेरे मम्मी पापा ही गरीब हैं, उनको ज़रूरत नहीं है पुराने कपड़ों की, तेरे मम्मी पापा को ज़रूरत है। मम्मी जी, माना मेरे घर वाले इतने पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए आप ये पुराने कपड़े मेरे घर वाले को देने के लिए कह रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं भी ना उसी घर की बेटी हूँ। उन्हीं माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर ना आज अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो मैं इतनी आत्मनिर्भर हूँ। और इसी वजह से ना आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे ही की है, क्योंकि मैं एक बैंक में अच्छी पोस्ट पे हूँ, है ना मम्मी जी? अरे मम्मी जी, मेरे माँ बाप तो इतने स्वाभिमानी है ना कि मेरी कमाई पे तो उनका पूरा हक है। उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, लेकिन वो मुझसे भी कभी पैसे नहीं लेंगे और ना ही उन्होंने लिए। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि आपके पुराने कपड़े मेरे मम्मी पापा ले लेंगे? आपको पता है, मैं गई थी अपनी सैलरी देने के लिए अपने मम्मी पापा को, लेकिन उन्होंने ना मुझसे साफ मना कर दिया कि अरे बेटा, हम इन पैसों को क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए और 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, घर हमारे पास रहने को है ही, और ज़िंदगी में हमें चाहिए ही क्या? आप सोच रही हैं कि मेरे माँ बाप इन पुराने कपड़ों को ले लेंगे? मम्मी जी, मैं भी ना अपने स्वाभिमान माँ बाप की ना स्वाभिमान बेटी हूँ, मैं इन कपड़ों को ना अपने घर लेके नहीं जाऊँगी। पता है मम्मी जी, उस टाइम पे मेरे पापा ने क्या कहा था? मेरे पापा ने बोला था कि बेटा, मैं जिया भी स्वाभिमान से हूँ और मरूंगा भी स्वाभिमान से, और मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन ये कपड़े ना मैं अपने घर लेके नहीं जाऊँगी। अरे मम्मी जी, एक बार सोच के देखिए। चलो सोच के देख, आपने तो ये बात कह दी है, मैं तो सिर्फ सोचने के लिए कह रही हूँ। कल को दीदी के सास ससुर ने ऐसे ही पुराने कपड़े आपके लिए भेजे तो आपको कैसा लगेगा? बस उसी नज़र से ना मेरे माँ बाप के बारे में भी सोचिए कि अगर मैं इन्हें लेके गई ना तो उन्हें कैसा लगेगा। बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे तो सोच के इतना बुरा लग रहा है, मैं तो इस काम को कर रही थी। अरे मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कभी मेरे लिए पुराने कपड़े भेज दिए तो मुझे कितना बुरा लगेगा, और आज उस काम को मैं खुद ही करने जा रही थी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ना मैं तुझसे इस तरीके से बात कभी नहीं करूँगी। माफ़ी मत मांगी मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ी ही रहेंगी। बस मेरे को जो लगा मैंने वो कह दी।